बहुत उत्तम प्रश्न है कि हनुमान जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हनुमान जी कौन है और हनुमान जी करते क्या हैं, ये विषय में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, हनुमान जी क्या है? राम जी के ही शब्दों में अगर हम कहें तो राम जी हनुमान जी को वेदों का ज्ञानी बताते हैं। हनुमान जी कौन है? वेदों के ज्ञाता हैं। और जो वेदों का ज्ञानी होगा, जिसने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ा होगा, वो ब्रह्म और उसकी शक्ति के विषय में अवश्य जानता होगा। 3 तत्व नित्य हैं, वह बात जानता होगा। एक पुरुष, प्रकृति और आत्मा। पुरुष यानी कि परमात्मा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, यानी कि वह ब्रह्म और उसकी शक्ति के विषय में जानता है और वह स्वयं के विषय में जानता है। स्वयं यानी कि आत्मा, ये बात वह जानता होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज क्या है? वेदों के ज्ञानी हैं। अब वह उपासना किसकी करते हैं ये समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, हनुमान जी महाराज को कई लोग बंदर कहते हैं। हनुमान जी महाराज बंदर नहीं थे। भाई, कोई वैदिक आदमी बंदर हो सकता है क्या? या किसी बंदर ने कभी वेद पढ़े हैं? या कोई बंदर कभी किसी वेद का श्लोक कह सकता है क्या? वो वानर जाति के थे। वानर जाति मतलब वनों में रहने वाली जाति को वानर जाति कहा जाता था उस समय पर। आज जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, तो जो आज के आदिवासी हैं, पहले वानर जाति के नाम से जाना उनको जाता था। भले आप आज आदिवासी को दलित कहने लगे, लेकिन उस समय इस तरह की प्रथा नहीं थी। किसी को दलित के नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता था। जो ज्ञानी था वो विप्र था, वो विद्वान था, जो वेदों को पढ़ता था, जो वेदों का अध्ययन करता था, वही ब्राह्मण कहा जाता था, वही विद्वान कहा जाता था। तो अब हम बात करते हैं वो उपासना किसकी करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत वेदा, कहि नित नेति निरुपहि वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उस परमात्मा के जो रूप हैं ब्रह्म, उनका नाम है यहाँ पर कहा गया है, वो क्या है? राम। राम ब्रह्म। अविगत, जो जानने में नहीं आते हैं, अलग, जिन्हें स्थूल दृष्टि से यानी कि हमारी इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं इन आँखों से आपको देख रहा हूँ, लेकिन राम को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि हमारे सामने अगर कोई राम खड़ा है तो वह राम नहीं है। राम कौन है? राम इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, अलग है। अनादि, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। अनुरूपा, यानी कि उसके कोई स्वरूप का भी नहीं है, वो एकमात्र है। सकल विकार रहित, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। गत भेदा, भेद शून्य है। कही नित नेति निरुपहि वेदा, वेदों में जिसे नेति नेति करके कहा गया है, और नेति नेति करके वेदों में ब्रह्म को कहा गया है। नेति नेति मतलब जब हम सब कुछ त्याग दें, हर वस्तु का त्याग करते चले जाएं, त्याग करते चले जाएं, सब कुछ जब हम त्याग कर देते हैं तो अंत में क्या बचता है? अंत में सिर्फ ब्रह्म ही बचता है। उस ब्रह्म को कहते हैं, कहा गया है राम। बदऊं नाम राम रघुवर को, मैं उस नाम की वंदना करता हूं जो क्या है? वो राम है। रघुवर को, रघुवर मतलब इस संसार का स्वामी, रघुवंशी नहीं, इस संसार का जो स्वामी है। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, जिसने ये सूर्य चंद्रमा इत्यादि बनाए हैं, जिसने पृथ्वी बनाई है, उस राम की वंदना कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। यानी कि ब्रह्म की वंदना कर रहे हैं, ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। किस नाम से कर रहे हैं? वो राम नाम से कर रहे हैं। विधि हरि हरि में वेद प्राण सो, जो वेदों के प्राण है, भाई वेदों का प्राण तो ब्रह्म है, ठीक है। विधि हरि हरि में, यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी उसकी उपासना कर रहे हैं। या आपने पुराणों में देखा भी होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी उपासना करते हैं? वो ओमकार की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म की उपासना करते हैं। यानी कि उस ब्रह्म को ही राम नाम से संबोधित किया गया है। वेदों में उस ब्रह्म को ओमकार से या ओम से संबोधित किया गया है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, जो निर्गुण हैं, जिनके अंदर अनेकों गुण हैं, जो गुणों के भंडार हैं, उस राम नाम की मैं वंदना करता हूँ जो वेदों के प्राण हैं, यानी कि जो ब्रह्म हैं।
जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ओम के नाम से जानते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू ओम नाम का जाप कर। उसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह नाम राम है, जिसकी उपासना करते हैं कौन? हनुमान जी महाराज। अब ब्रह्म की तो उपासना करते हैं, लेकिन शक्ति को भी नहीं छोड़ा जा सकता। भाई ब्रह्म की शक्ति तो है, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं माया, ये सब क्या है? ये ब्रह्म की शक्ति है। उसके विषय में क्या लिखा गया? उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ क्रीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव जो उत्पन्न करती है, स्थिति जो पालन करती है, जो संहार करती है, संहार कारणिम जो संहार करती है। अच्छा, उद्भव उत्पन्न कौन करता है? कहते हैं ना ब्रह्मा जी। हाँ, स्थिति पालन कौन करता है? विष्णु जी। संहार कारणिम जो संहार करता है कौन? महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तीन शक्तियाँ हैं ना। क्लेश हारणिम, क्लेशों को हरने वाले भी तीनों ही शक्तियाँ हैं। सर्वश्रेष्ठ, सबका जो श्रेष्ठ करती हैं वो भी तीनों शक्तियाँ करती हैं। अब इन तीनों शक्तियों का नाम क्या है? अगर हम कंबाइंड रूप में हम इन तीनों शक्तियों को देखें तो वह है सीताम। न तो अहम, मैं वंदना करता हूँ, मैं नतमस्तक होता हूँ सीता के। राम वल्लभाम, जो राम की प्रेयसी हैं, राम की प्रियतमा हैं। यानी कि राम ब्रह्म की जो शक्ति है, उस शक्ति को कहा गया है सीता के नाम से संबोधित किया गया है। इस शक्ति को कई लोगों ने दुर्गा के नाम से संबोधित किया है, कई लोगों ने राधा के नाम से संबोधित किया है, कई लोगों ने लक्ष्मी के नाम से संबोधित किया है। तो विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधन किया है। तो यहाँ पर उस शक्ति का संबोधन किया गया है सीता नाम से। तो उपासना किसकी कर रहे हैं हनुमान जी महाराज? ब्रह्म और उसकी शक्ति की। और ब्रह्म और उसकी शक्ति की उपासना की जाती है। योगेश्वर श्री कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन उस ब्रह्म की उपासना कर, उस ओम की उपासना कर, उस ओम नाम को जप। ठीक है। तो हनुमान जी महाराज की अगर तो आपको भक्ति करनी है तो भक्ति हमें कैसे करनी है? जो भक्ति हनुमान जी करते थे वही हमें करना है। हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी बैठ जाते थे आसन लगा करके और अपनी ध्यान अवस्था में स्मरण करते हुए ब्रह्म का, अपने इष्ट का, और वो जाप करते थे सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। तो अब आपने हनुमान जी की भक्ति कैसी करनी है? हनुमान जी प्रेरणा के स्रोत हैं, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं भक्ति करने के लिए ब्रह्म और उसकी शक्ति की। तो हम जब भक्ति करने बैठें तो हनुमान जी से प्रेरणा लें, हनुमान जी की प्रतिमा को सामने रखें। अगर आपके गुरु नहीं है तो गुरु ने यदि आपको कोई विधान नहीं बताया है तो आप हनुमान जी महाराज की प्रतिमा सामने रखें, अपनी दृष्टि को हनुमान जी महाराज के चरणों में रखें, या अपनी दृष्टि को हनुमान जी महाराज के कहाँ रखनी है? हृदय पर रखनी है। अपनी दृष्टि हनुमान जी महाराज के आँखों में नहीं रखनी है, क्योंकि गुरु के सम्मुख, गुरु के आँखों में आँखें डाल करके नहीं बैठा जाता है। इसीलिए आप जो है निसंकोच होकर के बैठ जाइए, हनुमान जी महाराज की प्रतिमा सामने रखिए। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा सामने रख करके अपनी दृष्टि को उनके चरणों में या हृदय पर लगा करके फिर जाप करना है सीताराम 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 जय सीताराम। अब आप लोग कहेंगे भी हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, लेकिन आप सीताराम का जाप करो तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सीधे किसकी भक्ति कर रहे हैं? अब उसकी भक्ति कर रहे हैं जिसकी भक्ति हनुमान जी महाराज क्या करते थे। और ये आपने सुना भी होगा कि हनुमान जी के सामने राम जी का नाम लो तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, यानी कि आपकी भक्ति बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाती है, आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति का मतलब हनुमान जी के समक्ष बैठ करके, यदि आपके गुरु नहीं है तो आप हनुमान जी की प्रतिमा का इस्तेमाल करें। यदि गुरु आपने बनाए हुए हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा की आवश्यकता भी नहीं है, फिर तो गुरु का ध्यान करो। और गुरु का ध्यान करके सीधे सीधे, क्योंकि देखिए हमें एक प्रेरणा स्रोत चाहिए जो हमें प्रेरणा दे रहा है भक्ति करने के लिए।
अगर हमें प्रेरणा नहीं मिल रही है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। ऐसे कुछ मजहब या ऐसे कुछ संप्रदाय चलते हैं इस दुनिया में जहाँ पर किसी को प्रेरणा का स्रोत नहीं माना जाता, केवल हम बातों को ध्यान में रख करके करते हैं, तो वो भक्ति नहीं करते हैं, वो एक क्रिया करते हैं बस। भक्ति करने के लिए आपको प्रेरणा का स्रोत चाहिए, या तो प्रेरणा आपको आपके गुरु से मिल रही हो, या प्रेरणा आपको हनुमान जी महाराज उनके चरित्र से मिल रही हो। तो उनके अगर चरित्र से आप प्रेरणा ले रहे हैं भक्ति करने के लिए, तो उनकी प्रतिमा को अपने सामने रख करके सीताराम सीताराम का भजन करो, आपका कल्याण होगा।